मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम अभी दिल्ली आ चुके हैं। आज सुबह 7 बजे हम यहाँ घर पे आए। स्टेशन हम पहुँचे थे 6:10 में और घर आते आते 7 बज गया। तो उसके बाद हम आने के बाद वहाँ से सो गए थे। बहुत ठंड था और केशु भी सोने के लिए रो रहा था, तो वो सो रहा था, हम भी सो गए थे। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ और चाय बनाई हूँ, विष्णु को भी दे दिए। और अभी केशु को खिलाना है। केशु सो के उठा है तो उसके लिए अभी खाना रेडी कर चुकी हूँ, उसको खिलाऊंगी और मैं थोड़ा चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है, क्योंकि इतने दिन हम 1 महीने के लिए गए थे ना, तो पूरा डस्ट भर गया था और पूरा घर भी फैला हुआ है। और सबसे बुरा बात यह है कि मेरे यहाँ पे जो पेड़ लगाए थे ना, वो प्लांट्स वगैरह वो सारे मुरझा गए हैं, कुछ तो मर ही गए हैं। ऐसे ये और भी है यहाँ पे इस तरफ ये, और बहुत डस्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली में इतना डस्ट होता है ना कि पूरा ये बालकनी वगैरह मिट्टी से पूरा भर गया। अभी उसको भी क्लीन करना है, वो सारे चीज़ें करूँगी और दिखाऊँगी। फिर मिलती हूँ थोड़ा सा सेटल होने के बाद, थोड़ा सा घर वर मैसी होके है, सारे सेटल करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अभी एक कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए मैगी बनाई हूँ, क्योंकि घर पे मैगी रखा हुआ था तो मैगी ही बनाई। और बाकी अभी कुछ भी है नहीं, हरे सब्ज़ी वगैरह वो लाना है, तो एक बार सब कुछ क्लीन हो जाने के बाद ही वो सारे सब कुछ ले आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे मैगी बनाई हूँ, अंडा मैगी। तो ब्रेकफास्ट में हमारा वो हो जाएगा खाना। और अभी दिखाती हूँ पूरा घर कैसा मैसी होके है। पूरा घर मैसी होके है, इसमें थोड़ा डस्ट वगैरह बैठा है, वो साफ़ करना है। और भगवान का जो मेरा मंदिर है वहाँ पे भी क्लीन करना है। और ये यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे एक लगेज है, इसको सारा इसमें का सारा कपड़ा निकाल के रखना है। और गर्म कपड़े निकालना है इसमें, सॉरी उसमें से जो बेड है उसके बॉक्स में कुछ गर्म कपड़े है उसको निकालना है। और कुछ यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए हैं। केशु खेल रहा है, टीवी देख रहा है और वो खेल रहा है। जब तक उसका खाना कंप्लीट हो गया उसको खिला चुकी हूँ मैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े अभी रखे हैं मैंने, वो कपड़े को जो चाहिए होगा उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए होगा उसको हम पुराने जो कपड़े हैं वो किसी को हम दे देंगे, क्योंकि इतना कपड़ा लोड हो जा रहा है पूरे घर पे। और यहाँ पे सिर्फ क्योंकि फ्लैट का ही एक अलमारी है तो इसमें सफिशियंट नहीं है, हम एक अलमारी नया लेने वाले हैं, देखते हैं कब लेंगे, तो वो रख देंगे कपड़ा। और जो कपड़े अभी कुछ कपड़े मुझे क्लीन करना है, मशीन में दे दूँगी। और किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने क्लीन कर दिया है, मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा क्लीन की हूँ। और नीचे अभी ये सब पोछा लगाना है ये सब। तो पहले पेट पूजा किया जाए, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम बाकी क्लीनिंग का काम शुरू करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, तो सोचा कि ऊपर भी एक बार सफाई कर देती हूँ। ऊपर कबर्ड के अंदर में कुछ गंदगी नहीं था, फिर भी एक बार सफाई कर देना अच्छा था, तो मैं कर दी हूँ। और इसके बाद एक्चुअली क्या है ना, हम जब छुट्टी पे जाते हैं तो वहाँ पे बच्चे को खिलाने के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, तो मैं फ्री रहती हूँ, उस वजह से मुझे उतना वर्कलोड नहीं रहता है। और यहाँ पे क्या है, काम भी करना है, अपने बेटे को भी संभालना है, उसका खाना पीना सब कुछ मेरे ही ऊपर में रहता है, इसलिए मुझे ज़्यादा बर्डन हो जाता है थोड़ा। तो मुझे उस हिसाब से सब काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना और उस हिसाब से केशु का खाना रेडी करना, अपना नाश्ता बनाना, विष्णु को जब ऑफिस जाता है उसके लिए टिफ़िन पैक करके देना, ये सारा सब कुछ मुझे करना रहता है, तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना होता है। और आज यहाँ पे क्या है कि हम सो गए थे, वहाँ से स्टेशन से आने के बाद में काफ़ी नींद आ रहा था और उठे 10:30 बजे। उसके बाद में अपना काम शुरू की। किचन अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ मैं पूरा। और यहाँ पे केशु के, हाँ, तो यहाँ पे केशु के लिए मैंने खिचड़ी बैठाया है दोपहर का लंच के लिए। अभी यहाँ पे ये वाला बैग अभी अनपैकिंग हो रहा है। और आज सिर्फ केशु के लिए मैं लंच बना रही हूँ, खिचड़ी थोड़ा सा बना रही हूँ।
और हम मेरे और विष्णु के लिए मैं खाना नहीं बनाई क्योंकि अभी भी सफाई बाकी है। विष्णु कपड़े वगैरह सारा अनपैकिंग कर रहा है और मैं वहाँ पे मुझे अभी फ्रिज क्लीन करना है। किचन हो चुका है, फ्रिज क्लीन करना है और इधर उधर और भी बहुत सारे सामान है, उसको क्लीन करना है। तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं विष्णु बोले कि मैं बाहर से खाना लेके आता हूँ। तो वो बाहर गए हैं चिकन बिरयानी लेने के लिए, तो वो आएंगे तो हम दोनों लंच करेंगे और उसके बाद फिर बाकी का बचा हुआ काम करते हैं। से हम ये केला लेके आए हमारे आंगन में, जो आंगन नहीं, हमारे पीछे तरफ में एक केला का पेड़ था, तो हमारे ही पेड़ का ये केला है। तो मेरी सास बोली ये लेके जाओ। तो अभी पका नहीं, अभी कच्चा है, पकेगा। और ये घर का बनाया हुआ अचार है, ये मेरी सास बनाई है। और देखिए, और मेरी सास ने मुझे क्या क्या दे दिया, बोले ये सारे लेके जाओ करके, ये भी दे दिया। तो विष्णु बिरयानी लेकर आ गए हैं, हम चलते हैं, पहले लंच करेंगे। 3 बज गया है और अब तक लंच नहीं हुआ है हमारा। केशु का भी खाना रेडी हो चुका है इसमें, तो देखते हैं तो क्या है। ये है हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी चिकन बिरयानी। ये है मुरादाबादी चिकन बिरयानी। ये बिरयानी के साथ में ये चटनी भी दिया है, ये थोड़ा खट्टा होता है और मिर्ची का चटनी है। इसके साथ पता नहीं और कुछ भी मिक्स होगा, मुझे पता नहीं है, पर अच्छा लगता है ये। तो चलते हैं हम, सॉरी नॉट ब्रेकफास्ट, हम लंच करने के बाद फिर मिलते हैं। ओ बाबा ले, देखी देखी देखी, मम्मा देखी। हाँ, ये टोपी लगा के ऑल हैंडसम हो गया बाबा। केशु, देखो 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 देखो, ये देखो, ये केशु का कौन है, ये फ्रेंड, ये देखो। केशु, ये केशु का फ्रेंड है, ये केशु का फ्रेंड है। केशु, मम्मा, ओ मम्मा देख, टाटा करो, टाटा टाटा, बाबा बाबा कर दो, बाबा 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 टाटा कर बेटा, टाटा 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 टाटा, टाटा ताई ताई ताई। केशु इतना बदमाश हो गया है, जब भी विष्णु ऐसे लेटे रहेंगे तो उसके ऊपर में चढ़ के ऐसे करता है बदमाशी। उसको सोने नहीं देगा, रेस्ट करने नहीं देता है, बस उसको चाहिए पापा घर पे है तो बस पापा को लेके खेलो और पापा के सर के ऊपर चढ़ जाओ, ऐसे ही रहता है वो। मम्मा, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, इस लड़के से बचाओ, कोई बचाओ। आ मम्मा बचाओ, पापा ने। यहाँ पे मैं केसु के साथ थोड़ा खेलने के लिए आई थी, क्योंकि वो जब से हम ट्रेन पे बैठे थे ना, तो ट्रेन में भी वो एकदम सा बोर हो गया था और पक गया था, गुस्सा हो रहा था कि उसे खेलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, एक जगह बैठे रहना। फिर ट्रेन से उतरने के बाद भी हम जब घर आए तो मैं अपने काम में लग गई और विष्णु भी थोड़ा मेरे साथ में हेल्प कर रहा था। और केशु को हमने थोड़ा टीवी लगा के, कार्टून लगा कर उसे बैठा दिया था, तो वो भी कार्टून देखकर ऐसे पक गया था। तो मैं और विष्णु उसको थोड़ा सा मूड सही करने के लिए हम थोड़ा उसके साथ खेल रहे थे। तो वो हंस रहा था, तो उसे अच्छा लग रहा था ऐसे, इसलिए हम ऐसे पागलपंती कर रहे थे उसके साथ।
एक्चुअली क्या है ना, हम जब छुट्टी पे जाते हैं तो जब भी मैं अपने मम्मी के घर जाती हूँ या ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पे दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं खिलाने के लिए। और यहाँ है कि मैं हूँ या विष्णु है, विष्णु ड्यूटी चले जाने से मैं अकेली हूँ। और मैं जब काम करती हूँ तो उसके उसके साथ खेल नहीं पाती हूँ, तो वो बोर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो इस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता है। छुट्टी से आने के बाद ना वो उसे लगता है कि उसके साथ में वैसे ही हम रहे, हमेशा खेले। आज पूरा दिन मैं थक गई थी, मतलब इस तरीके से थक गई थी कि मुझे बात करने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। और जैसे तैसे मैं डिनर का तैयारी की। डिनर में कुछ बनाई, मतलब ख़ास कुछ नहीं था, ऐसे ही अंडा भुजिया बनाई थी। और चपाती भी मैं बाहर से पैकेट वाला मंगवाई थी। बस वही हम खाए। क्योंकि दिन में भी खाना नहीं बनाई सारा दिन, जब से मैं आई थी थोड़ा सा आधा घंटा सोए थे सुबह में, उसके बाद से एकदम बिल्कुल भी नहीं सोए। और केशु बहुत परेशान भी कर रहा था, बीच बीच में रो रहा था, खेल नहीं रहा था वो। फिर उसको आके गोद में लेना, वो गोदी पे रहेगा मेरे, और नीचे खेल ही नहीं रहा है। ऐसे कर कर के बस सारा काम जैसा तैसे हम साफ़ सफाई किए। और रात में बस यही हमारा खाना था, और कुछ ज़्यादा हम प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की थी, बस ऐसे ही चला। ये देखिए, ये जो पैकेट वाला रोटी है ना, ये चपाती हम बाहर से मंगवाए थे। मैं चपाती बनाई नहीं थी, बस करी बनाई थी। करी में थोड़ा सा हल्का मसाला दे के अंडा भुजिया बनाई थी, और चपाती से वैसे ही हम लोगों ने खा लिया। और शक्ल देख के तो लग रहा है ना मैं कितने टायर्ड हूँ, और आवाज़ भी वैसे ही है, बहुत टायर्ड। मैंने ट्रेन जर्नी करके आके घर का साफ़ सफाई करना बहुत थकावट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं पाई, बस ऐसे ही। आज मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, और बात करने के लिए और या कुछ अच्छा सा बोलने के लिए भी मेरे पास अभी और ताकत नहीं है। रात भर मैंने ट्रेन पे ज़्यादा नींद नहीं होता है, वो तो है ही, जर्नी करके थक जाते हैं। और घर पे आने के बाद ही साफ़ सफाई में लगी हुई थी। सफाई और सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। कुछ कुछ चीज़ें अभी भी रह गया हुआ, एक दिन में तो सफाई बनता नहीं है, हो नहीं पाता है। बेडरूम वगैरह सेट कर दी हूँ, और बाकी डाइनिंग एरिया सब कुछ सही हो गया है। तो जो बाकी है वो कल करेंगे। और अभी हम डिनर करके सो जाएंगे, काफ़ी नींद आ रहा है, 10 बज चुका है। और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।